खबर वाराणसी से आ रही है। शिक्षा विभाग के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को कमच्छा स्थित चाणक्य ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:45 से हुई। इस दौरान विभाग से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की 109 वर्ष की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी संस्थान की मजबूती उसके लंबे इतिहास के साथ साथ समय के अनुरूप स्वयं को विकसित करने की क्षमता में निहित होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुदित पांडे ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अपने लंबे सफर में शिक्षा, शोध और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में भी निरंतर बदलाव हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नई तकनीकी और आधुनिक ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। यदि युवाओं में ज्ञान होगा, चरित्र होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व होगा और आत्मसम्मान होगा तो भाग नहीं कर सकेगा। मेरा विश्वास है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम और मानवीय मूल्यों का आधार हो। इसी उद्देश्य से मैंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय का स्वप्न देखता हूँ जहाँ राजा का पुत्र और किसान का पुत्र दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर, एक अपना परिचय बताते हुए शिक्षा विभाग के 109वें स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन होगा, क्या कहेंगे? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय का संकाय प्रमुख हूँ, सुनील कुमार सिंह। मैं यहीं का विद्यार्थी भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और महामना की कृपा से आज मैं संकाय प्रमुख भी हूँ। आज का ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त सन 1918 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इस संकाय की स्थापना हुई थी और तत्कालीन रजिस्ट्रार पंडित मनोहर लाल जुत्सी ने अपना पद त्याग करके यहाँ के प्राचार्य का पद ग्रहण किया था। इतना महत्वपूर्ण इस संकाय की स्थापना थी महामना के लिए। तो आज 109वें स्थापना दिवस का ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पुरातन छात्र हैं हम उनके संपर्क में भी रहें, नवीन छात्रों के संपर्क में रहें और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें किस प्रकार से शिक्षक, प्रशासक, कर्मचारी, विद्यार्थी सब मिल करके और चारों तरफ से प्रयास करके एक सनातन की पताका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं और पुरातन और नवीन ज्ञान को सम्मिश्रित करते हुए और हम मानवता के श्रेष्ठतम लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसलिए सभी के साथ मिलजुल करके इस आयोजन को किया जा रहा है। इस अवसर पर लगभग 250 हमारे पुरातन विद्यार्थी भी हैं। कुल मिलाकर के लगभग 600 लोग प्रतिभागिता कर रहे हैं और लगभग 250 लोगों को हम फेलिसिटेट भी करेंगे क्योंकि ये पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि NCERT, झारखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो है कि बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विभिन्न राज्यों में हमारे स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महामना की उस मूल भावना, एनी बेसेंट की उस मूल भावना और महाराजा दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह जी की उस मूल भावना के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? ये जो 109वां फाउंडेशन डे है कमच्छा में जो हमारा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन चल रहा है, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में प्रारंभ हुआ था 1918 में 15 अगस्त के दिन। और 15 अगस्त वैसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और ये फाउंडेशन डे की वजह से और महत्वपूर्ण हुआ और हम 2 दिन से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो चूँकि मैं पिछले 2 साल पहले ही यहाँ ज्वाइन किया हूँ और पूर्व छात्र भी रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं इसका भाग बन पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पुरातन छात्र आए हैं जिनको मैं कभी शायद मिल नहीं पाता, उनसे मैं अब मिल पा रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ छात्र। उनके साथ मैं रूबरू हो पा रहा हूँ और उनके जो अनुभव हैं और विभिन्न उच्च पदों पर, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे वाइस चांसलर्स और बहुत सारे डायरेक्टर्स
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। सर, अभी डीन सर ने आप लोगों को बोला कि आप लोग युवा हैं, कुछ बोलिए। तो विकसित भारत की भी बात हो रही है 2047 की। तो जिस प्रकार से जंतर मंतर और झारखंड और इलाहाबाद में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विकसित भारत में युवाओं का योगदान रहेगा? युवाओं का योगदान, ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, तो चूँकि हमारा जब हम शिक्षा में शिक्षकों को गढ़ते हैं, तो जो शिक्षक है वो हमारे भावी पीढ़ी को तैयार करता है। तो जो हम यहाँ पे गढ़ रहे हैं जिन बच्चों को, जिन शिक्षकों को, वो आने वाली पीढ़ी को गढ़ेंगे। चूँकि हम 2047 तक उस युवा अवस्था में होंगे, शायद वृद्धावस्था में होंगे, लेकिन जिन बच्चों को हम अभी तैयार कर रहे हैं वो उसकी ढाल बनेंगे। और जो अभी आप बता रहे हैं, जो ये बहुत सारे मुद्दे, ये सब हमारे विकास का ही पार्ट है। क्योंकि जब हम किसी उन्नति के मार्ग पे चलते हैं, जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो हमें परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती ही हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा लगे कि हम जो है कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब है हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, सुधार होगा। और चूँकि अभी हमारी सरकार और भारत सरकार जो है वो भी युवाओं को बहुत ये श्रेय दे रही है, उनके जैसा बात करने की और उनके जैसा जो है उनके साथ चलने की कोशिश कर रही है। तो हम भी प्रयास ये करते हैं कि हमारा जो शिक्षा समाज है, हमारा जो शैक्षिक वातावरण है, वो ऐसा बने जो आने वाली जनरेशन्स में मूल्य क्रिएट कर सके, मूल्य दे सके उनको, कि वो अपने देश को के प्रति, क्योंकि जब हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए तब हमने देश पाया, उससे पहले हमने राष्ट्र हमारे पास था। तो राष्ट्र जो है वो हमें एक करके रखता है। तो जो ये भावना है हमारे अंदर, राष्ट्र की भावना, वो हमें शिक्षा से ही प्राप्त होगी। और चूँकि एज अ टीचर एजुकेटर मैं शिक्षकों को यही बताता हूँ कि हम बच्चों तक जाएं और उन तक इतना उनमें ये बात भरें कि समाज में एक रूपता आए और हम विकसित भारत बना पाएं।